पिक्चर चालू करो बे। अब अगर आप एक एक घर का हिसाब देखिए तो ये जो 17 एबी मथुरा रोड है वो शीला दीक्षित ने 2004 तक सरकार वहां से चलाई, फिर 15 में ये बंगला सिसोदिया साहब को अलॉट हो गया, फिर मार्च 2023 में आतिशी को ये बंगला मिला। ऐसे ही 6 फ्लैगस्टाफ रोड की कहानी है। अब आप लोग बताइए कि कोई ऑफिशियल तो सीएम हाउस यहाँ है ही नहीं, फिर आपने कैसे उस घर पे खर्च कर दिया? उस घर पे सीएम हाउस ही ये होगा। और आरोप ये है कि आपने पूरे आसपास के एरिया को, वो भी ग्राफिक्स बात तो सही है दिखाइए, आसपास के तमाम एरिया को उसमें शामिल कर लिया। इसका जवाब दीजिए। 2 पॉइंटेड क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि पहली बात तो ये है कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। अच्छा ठीक है, ये बार बार हम लोग बात कह रहे हैं। और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती हैं, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पे चर्चा कराइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री के आवास पे चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतमाला प्रोजेक्ट से लेके, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला से लेके, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की जमीन औने पौने दामों में देने का, उस पर एक शब्द कहीं चर्चा नहीं होगी। बात तो सही है 2014 में 117 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप खुले दिल से कीजिए ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चल रहे हैं। उनका निजी घर नहीं है, 12 करोड़ के 6 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अंजना जी, अंतिम बात पूरी कर ली। जली ना, तेरी भी जली ना पूरी कर लीजिए। देखिए अंजना जी, एक बात इन्होंने और कही कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं। मात्र 325 करोड़ रुपए, और वो भी नहीं देते हैं। हर बजट को उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, जो 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई। आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। बावजूद इसके हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई फ्री में, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, 38 फ्लाईओवर बनाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। 250 किलोमीटर की हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया दिल्ली के अंदर। 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बनाई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, फिर भी मुनाफे का बजट दिया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? इसलिए आलोचना करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। दिल्ली के बारे में आंकड़ा ठीक से पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए और तब उसके बारे में बात जवाब दीजिए। आप दिल्ली मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।